हैं इलॉन मस्क ओमेगा नेकलेस एट यूएफसी इवेंट स्पार्क्स डिबेट ऑनलाइन, व्हाट डज इट मीन। तो जनाब इलॉन मस्क एक इवेंट पे जाता है ट्रंप के साथ, और अब तो ऐसा होने लग गया है कि जहां कहीं भी ट्रंप जाता है, जिस भी इवेंट पर ट्रंप जाता है वहां पर इलॉन मस्क जरूर दिखाई देता है। और आप नोट करें कि इलॉन मस्क ने एक नेकलेस पहन रखा था जिसके ऊपर एक ओमेगा का सिंबल बना हुआ है, और ये सिंबलिज्म क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज ऐसे ही वायरल नहीं हो जाती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर गेट कीपिंग की जाती है। गेट कीपिंग कहते हैं कुछ चीजों को रोक देना, उनको रीच नहीं मिलती है, और गूगल बहुत अच्छे से ये काम करता है, ट्विटर बहुत अच्छे से ये काम करता है, Amazon ये बहुत अच्छे से काम करता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स को आगे आने देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को आगे आने देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हर किसी तक पहुंचाना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को सिर्फ थोड़े से लोगों तक पहुंचने देना है और बाद में उसको डेड कर देना है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी वीडियोस को ज्यादा रीच नहीं मिलती है, उसकी रीजन ही ये है कि हमें गेट कीपिंग की जा रही है, हमें शैडो बैनिंग की जा रही है ताकि इतने % से ज्यादा लोग ना देख सकें। लेकिन अचानक से इलॉन मस्क जो है वो एक इवेंट पे जाता है और उसने कोई नेकलेस पहन रखा है। हु केयर्स कि इसने कौन सा नेकलेस पहन रखा है, लेकिन आप नोट करें कि उस नेकलेस को लेके डिबेट्स छिड़ चुकी हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो इसके ऊपर अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं और लोग इस सिंबल को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या, अगर आप गौर करें तो ये एक नेकलेस है जिसके ऊपर ओमेगा सिंबल बना हुआ है। इसको लेकर बहुत से लोग ट्वीट ये कर रहे हैं, वो अंधे लोग जो कि समझ रहे हैं कि इलॉन मस्क और ट्रंप जो है वो क्रिश्चियंस हैं, वो लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं, वो लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाकर बता रहे हैं कि इसका मतलब है अल्फा एंड ओमेगा। अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर कहीं से भी आपको ए लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, जो कि अल्फा के लिए ए और ओमेगा का ये सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल है जिसको एंड के लिए, लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप नोट करें कि इसके पीछे वन आई सिंबलिज्म बना हुआ है, जो कि $1 की बैक साइड के ऊपर हमें कैपस्टोन के ऊपर वन आई ऑफ लूसीफर देखने को मिलता है। वही एक आंख बनी हुई है, उसके अंदर से रोशनी की किरणें निकल रही हैं और उसके ऊपर ओमेगा का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ओमेगा लिखा हुआ है। अब अल्फा और ओमेगा ये क्यों कहा जा रहा है कि जिसने शायद अल्फा ओमेगा पहना हुआ है, उसकी रीजन ये है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही शुरू हूं, मैं ही बिगिनिंग हूं, मैं ही एंड हूं, मैं ही लास्ट हूं, मैं ही फर्स्ट हूं, मैं ही लास्ट हूं। तो उसको लेकर के जी ये क्रिश्चियंस है, तो देखो उसने अल्फा ओमेगा वाला जो है ना वो नेकलेस पहन के वो शो कर रहा है दुनिया को कि मैं क्रिश्चियन हूं, जबकि ये हकीकत नहीं है। इसका क्या मतलब है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूं कि ये लोग बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं। स्मार्टली प्ले करने से क्या मुराद है? स्मार्टली प्ले करने से मुराद ये है कि इसको लोग समझ रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक स्पेस से है, इसका ताल्लुक मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाने से है। तो 1980 की एक गेम थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट ओमेगा। आप नोट करें कि उसका सिंबल यही था, ओमेगा था, और पीछे जो है वो स्पेस की कॉलोनी टाइप बनाई हुई है और एक आंख जैसा जो है वो लग रहा है कि एक आंख जैसे बनी हुई हो। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि इलॉन मस्क इस टाइम जो है वो प्रोजेक्ट ओमेगा के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि स्पेस के ऊपर कॉलोनीज बनाना। और अभी रिसेंटली आज कल के अंदर ही इलॉन मस्क ने अपनी जो स्पेस के अंदर लेके जाने वाले जो रॉकेट्स हैं उसका टेस्ट, कामयाब टेस्ट जो है वो दिखाई है उसने वीडियोस। तो बेसिकली अगर आप इसकी शर्ट के ऊपर भी गौर करेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ रॉकेट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर मार्स लिखा हुआ है, ऑक्यूपाई मार्स, और यहां पर मार्स भी बना हुआ है। तो जी हां, बिल्कुल आपको देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हां इलॉन मस्क प्रोजेक्ट ओमेगा के ऊपर काम कर रहा है, जबकि ये हकीकत नहीं है। इसके पीछे के सिंबल्स खास तौर से हमने इनके कॉन्टेक्स्ट को देखना है और उन सारे सिंबल्स को मिलाकर हमने देखना है जो इलॉन मस्क जब से ट्रंप जो है वो सदर बनाया तब से इलॉन मस्क ऑन एंड ऑफ जानबूझकर इस तरह की ट्वीट्स कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं इलॉन मस्क ने ट्वीट की नोवस ऑर्डो सेक्युलरम। नोवस ऑर्डो सेक्युलरम का आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि $1 की बैक साइड के ऊपर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नोवस ऑर्डो सेक्युलरम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस। फिर आपको याद होगा अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे इलॉन मस्क ने एक वीडियो शेयर की है जिसके अंदर ट्रंप और इलॉन मस्क को दिखाया जा रहा है कि दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फॉलन एंजल, यानी कि फॉलन एंजल्स ने जो नस्लें बनाई थी नेफिलियम्स, उनका ब्लड जो है वो इलॉन मस्क और ट्रंप के अंदर है, ये उनकी औलादें हैं। तो अगर इन सारे हिंट्स को मिलाकर देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, तो हमें पता चलता है कि यहां पर ये कहीं से भी वीडियो गेम प्रोजेक्ट जो ओमेगा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसका मतलब है ओमेगा का मतलब है द लास्ट। ट्रंप अमेरिका का आखिरी सदर होने वाला है और ये सब कुछ कहां पर लीड करने वाला है? न्यू बिगिनिंग की तरफ। न्यू बिगिनिंग क्या होगी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि दिस इज द लास्ट इलेक्शन। यही वजह कि ट्रंप अपने सपोर्टर्स से कह रहा था कि निकलो वोट करो, क्योंकि इसके बाद आपको कभी वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप टेल्स क्रिश्चियंस दे वोंट हैव टू वोट आफ्टर दिस इलेक्शन। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि गेट कीपर्स होते हैं जो कि चीजों को रोक देते हैं, वायरल नहीं होने देते। तो अगर ये चीज वायरल हो रही है एक रात के अंदर ही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गेट कीपर्स ने दरवाजा खोला है, वो चाहते हैं कि आप इस सिंबल को देखें और इसके बारे में कंफ्यूज रहें, जबकि बैकग्राउंड में ये लोग आपके ऊपर हंस रहे होंगे। क्यों हंस रहे होंगे? क्योंकि दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर फ्री मेसन्स। ये फ्री मेसन्स है और इनके बानी वो जो बाबाए फ्री मेसनरी है ना, एल्बर्ट पाइक, वो कह चुका है ऐसे लोग जो डिजर्व करते हैं कि उनको सिंबल्स की समझ ना आए, उनको क्या देना है? फॉल्स एक्सप्लेनेशंस एंड मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स सिंबल्स टू मिसलीड दोज हु डिजर्व ओनली टू बी मिसलेड, यानी कि ऐसी गलत एक्सप्लेनेशंस दी जाए इन सिंबल्स को लेकर, क्योंकि ये साइंस और सिंबल्स की लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो ये जानबूझकर इस तरह की चीजों को वायरल कर रहे हैं, और खासतौर से उन पोस्ट को जो कि इनको क्रिश्चियन साबित करने के लिए अल्फा ओमेगा कह रहे हैं इसको। इट इज ऑल बाय डिजाइन। इनको ये चीज पावर देती है क्योंकि इनका जादू जो है नजरबंदी करना, सब कुछ सामने होते हुए लोगों को दिखाई ना देना, ये चीज इनको मजीद पावर देती है कि देखें जी हमारा जादू जो है वो काम कर रहा है। और ये लोग खुश होते हैं बैकग्राउंड के अंदर कि हमने इनको धोखा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये हमें पकड़ नहीं पाए, हमें देख नहीं पाए, हम इनकी आंखों के सामने थे। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है फॉर द टाइम विल कम व्हेन मेन विल नॉट टॉलरेट साउंड डॉक्ट्रिन बट विद ईचिंग ईयर्स दे विल गैदर अराउंड देमसेल्व्स टीचर्स टू सूट देयर ओन डिजायर्स। इस वक्त क्रिश्चियंस ये सुनना चाहते हैं कि ट्रंप को खुदा ने चुना है, ट्रंप को खुदा ने बचाया, उसको अनॉइंट किया है और वो दुनिया को बचाने आया, वो क्रिश्चियनिटी को बचाने आया, वो मसीहियों का लीडर बन के आया है और उसको खुदा ने भेजा। यही ये सब कुछ सुनना चाहते हैं। यही वजह कि जब भी कोई एजेंडा चल रहा होता है मैं उसको एक्सपोज करता हूं तो ये चीज मुझे हर्ट करती है। ये हर्ट क्यों करती है? किस तरह से करती है? मेरे चैनल के ऊपर से कुछ लोग जो हैं जो सुनना चाहते थे, जिनके ईचिंग ईयर्स हैं, वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनना क्या चाहते थे जो उनकी डिजायर है। उनकी डिजायर ये है, वो ये सुनना चाहते हैं कि ट्रंप को खुदा ने चुना है। तो मुझे हमेशा नुकसान होता है इस चीज का। तो मैं ये सब कुछ क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि सच कायम रहता है। एट द एंड होता क्या है, वो चीजें जो मैंने कही होती हैं
वो पूरी हो जाती हैं और फिर वही लोग वापस आ जाते हैं। अजीजों, आपको याद रखना है कि इलॉन मस्क खुद को डेविल का चैंपियन कहता है, जो कि बैफोमेट वाला सूट पहनकर हैलोवीन के ऊपर दुनिया के सामने आता है और दुनिया को बताता है कि ये डेविल का चैंपियन है। तो जो लोग डेविल के चैंपियंस हैं वो क्रिश्चियंस कहां से हो सकते हैं? तो ये हमेशा क्या करते हैं, न्यूज के अंदर रहने के लिए, क्रिश्चियंस को धोखा देने के लिए। मैं आपको बता चुका हूं, एल्बर्ट पाइक जो है वो कह चुका है थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगी, मजहबी जंग होगी और इसका एंड क्या होगा जी? एंड गोल है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एथिज्म। तो आप नोट करें और फिर क्या करना, उसका एंड गोल क्या है? ये खत्म करके इन्होंने लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन जो है वो लेके आनी है पब्लिक व्यू के अंदर फाइनली। ये सारा गोल है और क्योंकि क्रिश्चियंस ही हैं जो कि इनको एक्सपोज कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, अब क्योंकि इनके पास सारा डाटा जाता है तो उनको पता था कि रेवोल्यूशन आ सकता है, क्रिश्चियंस खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, उस नेचुरल रेवोल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे एल्बर्ट पाइक कह चुका है कि जब कभी भी इनको हीरो की जरूरत होगी तो हीरो हम सप्लाई करेंगे, तो इन्होंने हीरो सप्लाई कर दिया। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इनको हीरोज माना जा रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जबकि ये सच नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आप देखें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कैसे जब मसीही लोगों से खिताब करता है तो आप नोट करें कि कैसे वो खुदा के कलाम को कोट कर रहा है, जबकि उसका खुदा के कलाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अंजील में आता है कि मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और ये सारी सूरत हाल आज जो मुनक़िद की गई है। अजीजों, यीशु मसीह ने जब आखिरत के बारे में निशानियां दी कि उनके वापस आने की क्या निशानियां होंगी, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, सी टू इट दैट नो वन डिसीव्स यू, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। आप नोट करें, सबसे बड़ा कंसर्न यीशु मसीह का क्या था? वो ये था कि कोई तुम्हें गुमराह ना कर ले, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। तो ये लोग जो है ये धोखा देने के लिए आए हैं और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी है। और ओमेगा ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है? लास्ट, दी एंड। एंड ऑफ व्हाट? एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी सिस्टम चल रहा है इसका एंड, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। यही वजह है कि इलॉन मस्क जो है वो ट्वीट कर चुका है नोवस ऑर्डो सेकुलरम। और इसके अलावा इलॉन मस्क ही वो आदमी है जो कि एआई के खिलाफ बात करते हुए कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम डीमंस को समन कर रहे हैं। और आप नोट करें कि खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाला टेस्ला रोबोट बनाता है, और ना सिर्फ टेस्ला रोबोट बल्कि न्यूरा लिंक, जो कि इसका प्लान है कि हर एक इंसान जो जमीन के ऊपर है उसके दिमाग के अंदर न्यूरा लिंक चिप लगाई जाए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगी, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसान कंपीट कर सके। इस तरह की चीजें हमें बताई गई हैं कि न्यूरा लिंक हमें कैसे हेल्प करेगी। लेकिन आप नोट करें कि ये हेल्प करने के लिए नहीं है, ये टोटली इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने जैसा है। एक आप कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल पे आप आ जाएंगे, कभी भी आपके दिमाग का बटन ऑन किया जा सकता है, ऑफ किया जा सकता है। तो आपको ये चीजें नहीं भूलनी है कि ये सब कुछ कहां पर लीड कर रहा है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्लॉस शॉप जिसको लोग पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं कि ये हमें कीड़े खिलाना चाहता है, ये इंसानों की सारी नौकरियां लेना चाहता है, ये ग्रेट रीसेट करना चाहता है, उसको विलन बनाया हुआ है। लेकिन आप नोट करें कि वही सेम विलन, वही सेम चीजों के ऊपर काम करने वाला इलॉन मस्क जब सामने आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, ही इज अ क्रिश्चियन, ये हमारी तरफ है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ है, ये उनके खिलाफ लड़ रहा है। हाउ रिडिकुलस। यानी कि आप नोट करें कि कितनी बेवकूफाना अहमकाना बात है कि एक शख्स आपको धोखा देते हुए उसी तरफ लेके जा रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो एक हीरो है। लेकिन जो शख्स जिसने किताब लिखी है, जिसने इजाद किया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, एआई जो है वो कंट्रोल करे सब कुछ, एआई गवर्नेंस हो, वो हमें विलन और हमारा दुश्मन लगता है। तो ये दोनों जो हैं वो सेम ही है। क्लॉस शॉप हो जाए, चाहे इलॉन मस्क हो जाए, चाहे ट्रंप हो जाए, दे बोथ आर वर्किंग एट द सेम प्लेटफॉर्म। इनका मकसद ही क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके आना।